एक दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है 2 दिन बाद, और हल्दी के कार्यक्रम के दिन ही अचानक से उसका शरीर मिलता है तालाब के ऊपर। शादी का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच अचानक से ये खबर निकल के आती है कि उसमें जो छोटी बहन है उसने ये कदम उठाया। जो तालाब के ऊपर जो है जो शरीर है तेजस्विनी का वो ऊपर आ गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आती है जिसने इस वक्त तो फिलहाल लोगों का दिल दहला दिया है। एक दुल्हन जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी कि अचानक से पता चलता है कि तालाब में उसका शरीर मिला है, और उसके बाद उस घर के आसपास क्षेत्र में, उस गांव के आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है और पूरा गांव जहां पर खुशियों का जश्न मनाने वाला था वो मातम में बदल जाता है। ये पूरा मामला कहाँ का है तफ्तीश से बताऊंगा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और इस वक्त हम लोग जिस खबर को बना रहे हैं उस खबर को हुए, इस घटना को हुए 9 तारीख को हो गए। 9 तारीख, बीते 9 तारीख को एक दुर्ग जिले के अंतर्गत एक जगह है नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है मिडेसरा गांव, जहां पर राजेश जोशी की बेटी 19 साल की बेटी तेजस्विनी जोशी जिसकी शादी थी, और इसी के साथ साथ इसकी एक और बहन और इसके एक भाई, यानी कि एक ही घर में 3 लोगों के शादी का कार्यक्रम चल रहा था। सोचिए, एक घर में एक शख्स की शादी का कार्यक्रम चलता है तो क्या कुछ खुशनुमा माहौल होता है। उस घर में 3 लोगों के शादी का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच अचानक से ये खबर निकल के आती है कि उसमें जो छोटी बहन है उसने ये कदम उठाया। क्यों उठाया, इसके पीछे अब तक संशय जारी है, लेकिन आपको बता दें कि तेजस्विनी के भाई की हल्दी थी 9 तारीख को। बताया ये जाता है कि 9 तारीख को अपने बहन और भाई के साथ तेजस्विनी ने मिल कर के वहाँ पर खूब जो है खुशियों का जश्न मनाया, हल्दी की तैयारियों में लगी हुई थी। हल्दी का जो एक कार्यक्रम होता है वो पूरा हुआ। वो पूरा होने के बाद रात में सब एक साथ खाना खाए हैं। खाना खाने के बाद अचानक से रात के समय ही तेजस्विनी कहीं चले जाती है और सुबह गांव के ही क्षेत्र के एक लड़के द्वारा देखने को मिलता है कि तालाब में जो तालाब के ऊपर जो है जो शरीर है तेजस्विनी का वो ऊपर आ गया है। अब जब गांव वाले वहां पर पहुंचे, घर वाले वहां पर पहुंचे तो पूरा माहौल जो था, खुशनुमा माहौल, मातम में बदल गया। सब वहां रोने लगे। पुलिस वहां पर पहुंची। नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सिपाही थे, साथ ही जो टीआई थे वो वहां पर पहुंचे। वहां पर जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के दौरान काफ़ी सारे एंगल इसमें सामने आ रहे थे, जैसा कि तेजस्विनी ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। ये भी कह सकते हैं संशय इसलिए कि तालाब में क्या तेजस्विनी खुद कूदी है या किसी के द्वारा उसे डाला गया है, वहाँ फेंका गया है, जो भी है, क्योंकि अब तक इस मामले पर क्लियरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं आया। कारण क्या है, लोगों का एक एंगल ये कहना है कि हो सकता है कि तेजस्विनी को ये शादी मंजूर नहीं थी, ये शादी से वो खुश नहीं थी और इसलिए उसने ये कदम उठाया। घर वालों का ये कहना है कि तेजस्विनी शादी के कार्यक्रम और शादी की तैयारियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी, फिर उसने ये कदम क्यों उठाया। घर वालों का ये आरोप है कि हो सकता है कि इसमें किसी के द्वारा तेजस्विनी को बरगला करके बाहर बुलाया गया और उसके बाद मारा गया, या फिर दूसरा पॉइंट ये बताता है कि हो सकता है कि ये पूरा मामला तेजस्विनी ने खुद इस कदम को उठाया है। इन तमाम मामलों के बीच घर वालों का जो हाल है वो आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन आपको बता दें कि जो तेजस्विनी है और उसकी जो बड़ी बहन है, इन दोनों की बारात 12 तारीख को आने वाली थी और ये घटना होने के बाद घर में जो शादी का कार्यक्रम था एक भाई और बहन का, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। खुद जिसकी शादी होनी थी तेजस्विनी की, उसको उसकी पूछ परख पे पूरा अभी दुर्ग जिले में लगातार लोग पूछ परख कर रहे हैं, क्योंकि एक दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है 2 दिन बाद और हल्दी के कार्यक्रम के दिन ही अचानक से उसका शरीर मिलता है तालाब के ऊपर। ये दुखद घटना है मिडेसरा गांव के लिए, उस परिवार के लिए जो परिवार खुशियों के माहौल में डूबा हुआ था। किसे पता था कि जिस बेटी की शादी की खुशी के लिए वो परिवार खुशियों के माहौल में डूबा है, वो बेटी तालाब में डूब चुकी है। और उसके बाद जो कुछ हुआ
वो लगातार खबरों के माध्यम से आया, तो हमने सोचा कि आपको ये तफ्तीश, ये रिपोर्ट आपको बताई जाए। इस पर और क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि अब तक परिजनों का कहना है कि वो अपने से ये सब नहीं करेगी। लेकिन एक तरफ लोगों का ये एंगल भी है कि हो सकता है मनपसंद शादी नहीं होने की वजह से ये सारा कदम उठाया गया। क्या कुछ अपडेट रहेगा, आपको लगातार खबरों के माध्यम से दिखाता रहूँगा। शुक्रिया।